अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सोशियोलॉजी में लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के ऊपर और उसकी टाइप्स के ऊपर। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। बेसिकली सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड हाउ टू सर्वाइव एंड फंक्शन विद इन सोसाइटी। सही है कि जिस तरह से एक इंसान जो है वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए सीखता है। क्या सीखता है कि सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है और कैसे फंक्शन करना है। जैसे बच्चा कोई छोटा पैदा होता है तो उसको जो है वो एक सोशल सिस्टम में इंटरेक्ट किस तरह से करना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, एक सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, उसका पता नहीं होता। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, वो बच्चों को एक सिखा रहे होते हैं चीज़ें कि पहले वो लैंग्वेज सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो ये सब क्या है, ये लर्निंग है। इस सब लर्निंग को सोशलाइजेशन कहते हैं। और ये जो है वो कल्चर के बारे में लर्निंग और सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में लर्निंग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, क्या उसके वैल्यूज़ हैं, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह से बात करनी है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब लर्निंग को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। और जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्म्स, वैल्यूज़, मोरल्स, लैंग्वेज और बिहेवियर। मतलब ये तमाम चीज़ें जो मिलके जो है वो एक कल्चर बनती है। कल्चर की जो कल्चर की वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड हुई हुई है। कल्चर और टाइप्स ऑफ कल्चर वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंदर सोशलाइजेशन में ये तमाम तरह की लर्निंग जो है वो शामिल होती है। और इसमें बेसिकली होता ये है कि एक इंडिविजुअल होता है, उसके डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करने होते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बच्चा है तो उसके एक बच्चा है अपने पेरेंट्स का, बाद में जो है वो उसके बहन भाई भी हैं। तो वो एज अ ब्रदर या सिस्टर भी रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी जब वो स्कूल में जाता है तो एज अ स्टूडेंट या एज अ क्लासमेट भी रोल प्ले कर रहा होता है। जब वो कोई बड़ा होता है या वो जॉब करता है तो जॉब करने में वो एज अ एम्प्लॉय भी एक रोल प्ले कर रहा होता है। फिर उसकी शादी होती है तो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, और बाद में एज अ फादर या एज अ मदर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इन इन तमाम रोल्स को किस तरह से प्ले करना है, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, वो हमें कैसे सिखाती है, वो सोशलाइजेशन सिखाती है। ठीक है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें स्किल्स डेवलप होते हैं कि उन सोसाइटल नॉर्म्स में हमें किस तरह से बिहेव करना है। और हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली सोशलाइजेशन की मदद देती है, ये हमें सिखाती है कि हम एक प्रोफेशनल मेंबर कैसे बन सकते हैं सोसाइटी का, मतलब एक कारामद मेंबर कैसे बन सकते हैं एक सोसाइटी का। इस सोशल सिस्टम में कैसे हम अपने अच्छे तरीके से रोल परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें सोशलाइजेशन ये भी बताती है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको कैसे उन पे पूरा उतरना है और कैसे जो है वो हमें एक्ट करना है अकॉर्डिंगली। यानी कि एक भी इंसान होता है, अगर वो किसी सोसाइटी में रह रहा होता है तो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में हैं तो घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है, अपने अंकल आंटी से बात करनी है, अपने बहन भाई से बात करनी है। बाकी आपके नेबरहुड में हैं तो आप एक मोहल्ले के अंदर किस तरह से रहना है आपने, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कैसे आपको बिहेव करना है, अपनी क्लासरूम के अंदर टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सब जो है वो क्या होती है, ये सब जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की। और यही आपको सिखाती है कि जो है ना आपको एक सोशल सिस्टम में किस तरह से एक्ट करना है। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है कि सोशलाइजेशन जो है वो हम समझते हैं कि सोशलाइजिंग है। जिस तरह कि हम कहते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करना, फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर के साथ इंटरेक्ट करना ही सोशलाइजेशन है, ऐसा नहीं होता। सोशलाइजिंग सोशलाइजेशन नहीं होती, बल्कि सोशलाइजेशन जो है वो सोशोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ लर्निंग। चीज़ों को सीखने का प्रोसेस है डेट अकर्स थ्रू सोशलाइजेशन। तो थ्रू सोशलाइजिंग, मतलब सोशलाइजिंग के ज़रिए सोशलाइजेशन होती है। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है चीज़ों को सीखने का, हाउ, थ्रू सोशलाइजिंग। तो आइए हम जो है वो आगे चलते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन की टाइप्स के ऊपर। बेसिकली सोशलाइजेशन की जो है वो 5 ब्रॉड टाइप्स होती हैं। इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और डीसोशलाइजेशन शामिल है। तो आइए हम एक एक करके जो है ब्रीफली उसको एलैबोरेट करते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली जो है वो एक, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है और ये प्राइमरी ग्रुप के ज़रिए होती है। इसमें जो है बच्चा ये बिल्कुल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होती है, जब छोटा बच्चा जो है वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर सीखता है अपनी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। और ये फैमिली के ज़रिए होती है। फैमिली आपको सिखाती है बच्चे को जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक उसमें लैंग्वेज सिखाती है, बोलना सिखाती है फैमिली। माँ बाप, आपके बड़े बहन भाई चलना फिरना सिखाते हैं बच्चे को। तो वो सब जो है वो आपको बेसिक जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर इंटरनलाइज़ हो रही होती हैं। बच्चा बिल्कुल सीख रहा होता है। वे कहते हैं छोटे बच्चे को अगर आप मैनर्स
सिखा दें, अगर आपको वैल्यूज़ सिखा दें तो बच्चा हमेशा याद रखता है, ठीक है? और वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखता है कि पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं और वो किस तरह वो वही बिहेवियर जो है डिस्प्ले करता है अपनी लाइफ के अंदर। कहते हैं ना, बच्चा अपनी आपके बिहेवियर से सीखता है। बच्चे को आप सिखा दोगे कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन अगर बच्चे के सामने आप झूठ बोल रहे होगे तो बच्चा झूठ बोलेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो आपकी कॉल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हो वो आप परफॉर्म करोगे तो बच्चा वो परफॉर्मेंस देख के ज़्यादा सीखेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कि जो अगर आप कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो आपके फादर हैं फॉर एग्जांपल, वो आपकी आपकी मदर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है? या आपकी मदर हैं और आपके फादर के साथ कैसे बिहेव करती हैं, वो बच्चा सीख रहा होता है, छोटा बच्चा नोट कर रहा होता है। हम समझते हैं बच्चा इग्नोर कर देगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा हर चीज़ नोट कर रहा होता है, ठीक है? और जो अगर आपके घर वाले हैं वो आपके किसी बाहर बुज़ुर्ग कोई है, तो वो कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, तो ये भी जो है ना वो बच्चा सीख रहा होता है। बाद में बड़े होने के बाद वही बिहेवियर डिस्प्ले करता है। सेकंड जो स्टेज होती है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो जो सीखता है। फॉर एग्जांपल नेबरहुड है, या जो है पेयर ग्रुप्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, क्लास में आपके फ्रेंड्स बनते हैं या मोहल्ले में फ्रेंड्स बनते हैं, तो जब वो उनसे इंटरेक्ट करता है तो आपको वो उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज़, उनका बिहेवियर सीखता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में तो एक ही कल्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है? या बच्चा बाहर निकल रहा है, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसके नेबरहुड में जो है वो डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे स्कूल जा रहा है, उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो वो उनकी कल्चर, उनकी वैल्यूज़ भी सीख रहा होता है, ठीक है? जभी कहते हैं कि जो जो पेयर ग्रुप है और जो उनका इन्फ्लुएंस आपस में बच्चों पे ज़्यादा पड़ता है, जब टीनेजर्स होते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के ऊपर। ये क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो सोशल स्किल्स डेवलप करता है, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए मददगार साबित होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल के लिए, ठीक है? इसमें जब बच्चे को सोशल स्किल्स डेवलप करता है बच्चा, और विच हेल्प इन सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसकी मिसाल से समझ लेते हैं, जैसे कोई अगर शाय स्टूडेंट है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, तो अगर वो आपस के दरमियान में इंग्लिश बोलेगा, सही है, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, तो आपस के लोग हो सकते हैं उसको साथ ना दें, उस पर हंसें, उसका मजाक उड़ाएं, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाएगा। तभी कहते हैं जो टीचर होता है वो बच्चों को जब पढ़ा रहा होता है तो ज़्यादा उसकी लर्निंग होती है। तो जब वो एक शाय स्टूडेंट है, जब वो छोटे बच्चों को, अपने जूनियर्स को इंग्लिश सिखाएगा, तो इस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ सिखाएगा, उसकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो उसको कोई वो मजाक भी नहीं उड़ाएंगे कि बच्चों को इतनी इंग्लिश तो नहीं आती होगी जितनी उसको आती है। इस तरह से आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल इंप्रूव की, सोशल स्किल्स डेवलप किए, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। जब हम करते समझते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होती है कि एक इंडिविजुअल जो है फ्यूचर रोल्स और रिलेशनशिप्स को सीख रहा होता है अपनी इंटरेक्शन के ज़रिए, ठीक है? पर इसमें क्या होता है, बंदा रिहर्स कर रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग अ रोल, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बच्चा है, वो बड़े होके जो है वो उसने उसकी शादी होनी है, वो बड़े होके जो है वो हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी, तो वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के अंदर जो उसके रिलेशनशिप है आपस में, फॉर एग्जांपल मदर फादर का रिलेशनशिप है, तो वो सीख रहा होता है, पेरेंटहुड सीख रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटी बच्चियाँ खासतौर पे जो होती हैं, वो आपने देखते होंगे कि आपकी जो उनकी गुड़िया होती है, तो उसकी जो है ना वो उसको जो है सीख रही होती है, उसके कपड़े क्या चेंज करने हैं, उसको खिलाना पिलाना कैसे हैं, वो देख रही होती है। उसकी मदर अपने छोटे बहन भाई के साथ जो कर रही होती है, वही बच्ची जो है वो अपनी गुड़िया के साथ कर रही होती है, अपने खिलौनों के साथ कर रही होती है। किचन वगैरह जो उसकी मदर जैसे किचन में काम करती है, वैसे ही वो अपने खिलौनों वाले किचन में काम करती है, ठीक है? जो कोई बच्चा है वो अपने फादर को देख रहा होता है इस तरह से करके, जो फादर करते हैं वही करते हैं। तो बच्चा इस तरह से जो है वो फ्यूचर रोल जो उसने प्ले करना है, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं फ्यूचर, उसको वो सीख रहा होता है अपने घर से देख के, ठीक है? या फॉर एग्जांपल इसकी दूसरी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर्स या लॉयर्स या टीचर्स होते हैं, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। पहले वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके बाद वो फील्ड के अंदर जाते हैं। तो ये भी आपकी फॉर एग्जांपल सोशल रोल है आपका, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, ये भी रोल्स हैं आपके, टीचर बनना है, तो आप ट्रेनिंग के ज़रिए उसको रिहर्सल करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आखिरी टाइप होती है रीसोशलाइजेशन। ये क्या होती है? रीसोशलाइजेशन बेसिकली जो है वो आप पहले, ये होती है डी सोशलाइजेशन के ज़रिए, पहले आपको डी सोशलाइजेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको पुरानी जो कल्चर होता है उसको आपने अनलर्न करना होता है, पुरानी वैल्यूज़ को अनलर्न करना होता है, उसको भुलाना होता है, और फिर आप नए नए वैल्यूज़ जो है डेवलप करते हो, नई चीज़ें सीखते हो। यानी कि पहले डी सोशलाइजेशन होगी, यानी कि पुराने कल्चर और पुराने वैल्यूज़ को, आपके एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को आपने भुलाना है, आपने उसको भूलना है, उसको आप अनलर्न करना है, और फिर आपने लर्न करनी है न्यू वैल्यूज़, ठीक है? इसी एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई बंदा अगर पाकिस्तान में उसकी इमिग्रेशन हो जाती है, वो यूरोप चले जाता है, अमेरिका चले जाता है, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ उसको रहना है, उसकी वैल्यूज़ सीखनी है, उसके कल्चर को सीखना है,
तो वो जिस तरह से पाकिस्तान के जो वैल्यूज़ होंगे उनको वो भूल जाएगा, उनको वो कोशिश करेगा कि वो वैसा ऐड करे जो कि उस कल्चर का पार्ट जिसका है बना है वो, उस कंट्री का जो कल्चर है उसमें वो जो है वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, वो एक बात होती है। तो इसके अंदर जो है बंदा रीसोशलाइज़ करता है और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब बच्चे इंसान जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी घर में है, आप घर में जब बच्चा घर में होता है तो उनकी वैल्यू सीख रहा होता है, जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, तो टीचर उसको सिखा रही होती है, वो भी एक तरह से नई चीज़ें सीखता है। जब वो ऑफ़िस में जाता है, जब वो कोई काम करता है तो वहाँ पे भी उसकी रीसोशलाइजेशन हो रही होती है, उसकी नई वैल्यूज़ जो है ना डेवलप हो रही होती है, नए नॉर्म्स बन रहे होते हैं उसके अंदर। तो मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चीज़ें चलती रहती हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये मेरा लेक्चर था सोशलाइजेशन और टाइप्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। कोई सवाल है कमेंट में कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।